Hello friends, today we will do remaining topics of business study. In this class, we will do near about 200 questions जो हमारे टॉपिक्स बच गए थे। हालांकि हमने 3 मैराथन क्लासेस कंप्लीट कर लिए है जिसमें टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वो टॉपिक्स जो बच गए थे 4 या 5 टॉपिक्स है उसको आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट विल बी कंप्लीटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो प्रोसेस है मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिंग द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए इस क्लास में। अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में चलेंगे तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम डायरेक्टली आंसर्स करते हुए चलेंगे। Which of the following are the sum of the characteristics of management? Management is goal oriented process, management multidimensional है, management is all pervasive है, या all of the above? तो आंसर क्या होगा? all of the above is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट है वो किस में हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव में? अम्यूजमेंट पार्क objective to go get more families, schools, friends, group, etc. to the come to the park of picnic. Educational institutional objective of imparting education to the more children. Consulting firms to get more business, या all of the above? तो मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है? सभी में ही क्या है? मैनेजमेंट हेल्प करता है। एज ए यूनिवर्सल फिनोमेना मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ is a partnership company, depends on the whether the organization is a profit firm or any non charitable organization, depends do not depends on the nature or type of organization, none of the above। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? does not depends on the nature or types of organization, 4 is the right answer। as a multidimensional phenomena, management involves aspects such as management of thick or work, management of people and management of process or operation, या all of the above? तो इसका आंसर क्या आएगा? all of the above is the right answer। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या बोला है? the objective of management can be classified into organizational objective, social objective, personal objective, या all of the above? तो किसमें है? तो ये भी क्या है? all of the above। सारे के सारे क्या है? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटिंग बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, फुलफिलिंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, या नन ऑफ द अबव? जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा है? तो मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है इसमें से? क्रिएटिंग बेनिफिट ऑफ फॉर सोसाइटी, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, फुलफिलिंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर आप बताओगे, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, ग्रोथ। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट भी है, ग्रोथ भी है, सर्वाइवल भी है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन कंसर्न विद इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉइज, या ऑल ऑफ द अबव? तो क्या है? fulfillment of social and financial need of employee is the personal objective of management। growth can be measured in terms of increasing in production, increasing sale, increasing employment and opportunity, both A and B। तो 11th का आंसर क्या होगा? both A and B। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तब भी हम कह सकते हैं ग्रोथ हो रही है, और सेल्स बढ़ रही है तब भी हम कह सकते हैं ग्रोथ हो रही है। द फीचर्स ऑफ आर्ट आर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ऑल ऑफ द अबव? जो आर्ट्स है, आर्ट्स के क्या क्या फीचर्स है? वो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है, और ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। 13th के क्या बोला है? टू यूज ऑफ नॉलेज वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, विच फीचर्स ऑफ आर्ट इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, या ऑल ऑफ दीज? तो 13 का आंसर क्या होगा? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट द फीचर्स ऑफ साइंस आर, जो फीचर्स है साइंस के वो क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, या ऑल ऑफ द अबव? तो 14 का आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। जो साइंस के फीचर्स क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस पे उसके प्रिंसिपल बेस्ड है, और यूनिवर्सल हर जगह वो अप्लीकेबल है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स
have universal validity and application. Which feature science is highlighted in this statement? Systematic body of knowledge, principle based on experience, experiments, universal validity and none of the above. इसमें कौन सा हाईलाइट है? इसमें है यूनिवर्सल वैलिडिटी. नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट इज a systematic body of knowledge with its own theory, concepts and principles. What nature of management is highlighted here? Systematic body of knowledge, principle based on experience, experiments, universal validity and none of the above. तो 16th का आंसर क्या है? Systematic body of knowledge. Which of the following is the not features of profession? Restricted entry, profession association, systematic body of knowledge, service motive. तो प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव फीचर्स क्या नहीं है? क्या नहीं है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट हमारा 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which features of profession is not presented in management? When defined body of knowledge, restricted entry, profession association, both A and B and C. तो 18th का आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी प्रेजेंट नहीं है प्रोफेशन में. मैनेजमेंट क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज टू accomplish organization goal by the providing quality service to the society. What nature of management is highlighted in this statement? Restricted entry, profession association, systematic body of knowledge या सर्विस मोटिव. इसमें कौन सा स्टेटमेंट हाईलाइट है? इसमें हाईलाइट है सर्विस मोटिव का. Management with consists CMO, CEO, production head, etc. is termed as top management, middle management, bottom management, none of the above. तो किसमें आते हैं वो? टॉप मैनेजमेंट में इज द राइट आंसर. विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग? टॉप मैनेजमेंट, मिडल, बॉटम, नन ऑफ द अबव. तो कौन सा टाइम ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम प्लानिंग में करती है? टॉप मैनेजमेंट इज द राइट आंसर. Which of the following is the function of the top management? टॉप मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? To interpret the policies, to oversee the efforts of worker, to formulate all over goals and strategy in the organization या all of the above. तो क्या है? To formulate all over goals and strategy for the organization. Next 23 में क्या बोल रहा है? There are subordinates to the top management and superior to the first line manager. Which level of management is highlighted in this statement? Top management, middle management, bottom management, none of the above. तो इसमें बोल रहा है कि सबॉर्डिनेट तो है टॉप मैनेजमेंट का, लेकिन ऊपर है किसके? फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट. तो बीच में वाले स्टेज को क्या बोलते हैं हम? मिडल मैनेजमेंट इज द राइट आंसर. फोरमैन एंड सुपरवाइजर आर इंक्लूड इन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव. तो किसमें किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं किसमें? बॉटम मैनेजमेंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोरमैन लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं और लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है. नेक्स्ट 25 में क्या बोला है? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. व्हिच फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट? कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. इसका कौन सा स्टेटमेंट हाईलाइट है इसमें? कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन. कोऑर्डिनेशन इज नॉट सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज एन क्या है? एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव. तो 26 क्या है? क्या है? एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट. नेक्स्ट 27 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? इसमें से कोऑर्डिनेशन का कौन सा फीचर नहीं है? कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. तो 27 में क्या है? जो कोऑर्डिनेशन है वो फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का. कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. वो क्या नहीं है? फीचर्स नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है. Which process work as the binding force between the different departments? Cooperation, coordination, planning, management, hierarchy. तो क्या करते हैं? कोऑपरेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट हायरार्की. तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है. तो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्टेन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. असर्टेन में क्या बोला गया? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल लेवल. ठीक है बात. रीजन, activities are independent and in all department and level. Both A are correct, both A are correct, R is incorrect. Both A and R are correct, R is the correct explanation of R. Both A and R are correct, R is not correct explanation of R. तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नीड ऑल डिपार्टमेंट, ये बात तो सही है, लेकिन एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड लेवल, ये एक बात गलत है. तो हम कह सकते हैं ए इज द करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट. ए क्या है? सही है, आर इनकरेक्ट है, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्टेन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ठीक भाई.
मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है बात भाई। मैनेजमेंट डील्स विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर विद which cannot be determined by accuracy. Both A and R are correct. A is correct, R is incorrect. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of R. Both A and R are correct, and R is not correct explanation. तो क्या है इसका मतलब? दोनों सही तो है, एग्नो एग्जैक्ट साइंस भी नहीं है, और डील्स विद complex human behavior which cannot be determined with accuracy. Both A and R is correct, लेकिन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? ए का। तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रीसपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थियोरेटिकल नॉलेज। किसमें है? साइंस में, मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन में, आर्ट में। ये किसमें है? आर्ट में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ असर्टेन and reason and choose the correct alternative. Ascertain क्या बोला है? Management is termed as a process. Management involves a series interrelated functions such as planning, organizing, staffing, directing, controlling. तो क्या है इसका मतलब? दोनों तो सही तो है, और आर भी क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, एक recruiting organization was able to meet its target of providing 100 application to its customer within 1 month, but they were no longer able to reduce the price. Instead, the price is incurred become even more than the previous expenses. From this example, we are able to see that business enterprises turn into dash, however, no longer effective but not effective, efficient, effective but not effective, efficient but not honest, effective but not committing. तो क्या है? इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा मोम्स सीक्रेट शेफ हैज रिड्यूस्ड द शुगर एंड फैट लेवल ऑफ इट्स गुड्स इन response to changing customer needs and taste. This commercial enterprise strategy states that management is intangible, a group activity, dynamic function, multi-dimensional activity. तो ये क्या है? डायनामिक फंक्शन है। नेक्स्ट है असर्टेन ओरिजिन का क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें? मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है बात भाई। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सी, फील्ड और टच। भाई मैनेजमेंट को देख भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सीन, फेल्ट और टच। तो इसका मतलब फील तो कर सकते हैं, टच ही तो नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। इंटेंजिबल फोर्स है, तो ये बात तो सही है हमारी, ए करेक्ट है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सी, देख नहीं सकते, इसका मतलब आर भी करेक्ट है। और क्या है? क्यों? क्योंकि देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच, ये यहां पे होगा ओनली बी फील्ड। इसका मतलब बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। Next, Sourav Shukla is working in middle level of management. Which of the following function has to be performed at this level? He has assigned duty and responsibility to the people in his department. He has motivated the people and in his department to achieve the desired objectives. He has interpreted the policy framed out by the top management. या all of the above. तो ये सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, ऑल ऑफ द अबव किसने? सौरभ शुक्ला जी ने। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कंपनी विच डू नॉट हैव सेट ऑफ गाइडलाइंस टू गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर इज ऑलवेज, उसको क्या बोलते हैं हम? सक्सेसफुल होगा, लाइकली टू अचीव ग्रोथ होगा, अनसक्सेसफुल होगा, बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा वो? अनसक्सेसफुल, सी इज द राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ जनरल गाइडेंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, डिसीजन मेकिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो बोथ ए एंड बी। The principles of management are framed up by the analysis of based on observation, analysis based on malpractices, both A and B, none of the above.
तो एनालिसिस ऑफ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस पे क्या डिसाइड किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. Which of the following is the not true about the principle of management? Journal in nature and can be modified, used as solution. They are performed by the practices and experimentation. They are rigid prescriptions. None of the above. तो कौन सी बात इसमें सही नहीं है कि they are rigid and prescriptions. Which of the following is the significance of principle of management? Providing managers with useful insight, optimum utilization and effective administrative scientific decision या all of the above. तो क्या है all of the above. हेनरी फेल इज नोन एज, जो हेनरी फेल है उसको क्या बोला जाता है, फादर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ सोल फ्लोर मैनेजमेंट, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव. तो उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट. सी इज द राइट आंसर. द क्वालिटी ऑफ विच ए मैनेजर पोसेस एज पर फेल, द क्वालिटीज विच ए मैनेजर पोसेस पोज एज पर फेल्स आर एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव. Specialization in the most efficient way to use human effort. Which principle of fuel is highlighted in this statement? Authority and responsibility, division of work, unity of command, discipline. Sorry. तो क्या है, division of work में. A manager should have the right to punish a subordinate for willingly not obeying a legitimate order only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for presenting his or his case. Which principle is being discussed in this line? Authority and responsibility, division of work, unity of command या discipline. तो क्या है इसमें, authority and responsibility. The workers and management both honor their commitments without any prejudice towards another. Which principle is being discussed in this line? अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन. तो क्या होगा, डिसिप्लिन. अकॉर्डिंग टू फेल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर टू एट लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टी या ऑल ऑफ द अबव. तो क्या है ये, ऑल ऑफ द अबव. Each participant in formal organization should receive order from and to be responsible to only one superior. Which principle of Henry Fail is highlighted in this statement? Unity of direction, scale change, unity of command, remuneration of employee. तो कौन सा है ये, यूनिटी ऑफ कमांड. द प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड रिएसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. क्या है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. The principal unity of direction ensures unity of action, coordination, both A and B, none of the above. Both A and B. One hand, one plan. This statement related to which principle? Unity of direction, scale charge, unity of command, remuneration of employee. तो ये क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. वन हैड का वन प्लान होना चाहिए. 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी over the interest of any individual employee. Which principle of fail is highlighted in this statement? Centralization and decentralization, scalar change, subordinates of individual interest to general interest, remuneration of employees. तो क्या है ये, subordinates of individual interest to general interest. Next है, the concentration of decision making authority is called centralization, decentralization, span of management, none of the above. तो क्या है ये, centralization. टेलर्स प्रिंसिपल के क्या है, देखो, फ्रीडरिक विल्सन टेलर, इसका एफडब्ल्यू टेलर का फुल फॉर्म क्या है, फ्रीडरिक विल्सन टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ शॉप फ्लोर मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव. तो इसको क्या बोला गया था, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवैल्यूएशन on the part of both management and workers. Which principal Taylor is mentioned in statement? Science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity.
टेलर क्या बोलता है, कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन है ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो क्या है, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। Which principle is the extension of principle of harmony, not discords? Science not rule of thumb, harmony not discord, corporation not individualism, development of each and every person or to his her greatest efficiency and prosperity. तो क्या है ये, cooperation and not individualism. प्रिंसिपल एक्सटेंशन है किसका, हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड का। Taylors believed that there was only the one best method to maximize efficiency. Science not rule of thumb, harmony not discord, corporation not individualism, development of each and every person to his and her greatest efficiency and prosperity. तो किस में बताता है ये, साइंस नोट रूल ऑफ थंब में। एक मिनट वेट करना भाई। उसके बाद फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, देयर शुड बी ए कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। Which principle Taylor is suggest mentioned in this statement? Science not rule thumb, harmony not discord, corporation not individualism, development of each and every person to his and her greatest efficiency and prosperity. So harmony not discord. Next, Taylor was a view that was concerned for efficiency could be built in the right form, the process of employee selection. Which principle of Taylor in mentioned in this statement? Science not rule thumb, harmony not discord, corporation not individualism, development of each and every person to his and her greatest efficiency and prosperity. तो किस में था, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, डी इज द राइट आंसर। मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स that management and workers should be transform their thinking, only workers should change their thinking, both A and B and none of the above. तो क्या होगा इसमें, that management and workers should transform their thinking, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। Functional foremanship is the extension of principle of authority and responsibility, division of work, unity of command या discipline. Functional foremanship तो ये किसका है, division of work का। नेक्स्ट देखना, ए मैनेजर विल परचेज 550 tons of rough fabric from his nephew in addition to other vendors in the market sells rough fabric. The supervision got the raw material from the higher price than the market value from his nephew's shop. Which precept of control did the supervision violate through doing this? Unity of command, unity of direction, subordinating personal interest to general interest या equity? तो कौन सा है इसमें, इसमें है सबॉर्डिनेटिंग पर्सनल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखना, इन अ वर्क प्लेस ए वर्कर डिस्क्राइब सम वर्क प्लेस इवेंट दैट अकर्ड व्हाइल द मैनेजर वाज अवे। सम ऑफ दीज इंक्लूडेड कीप पर्सनल belonging within the conference room, leaving business document on the reception table with no one look after them once they were stored. Answer the given under question. Which principle of management is violating? Division of work, unity of command, order, unity of direction. इसमें ऑर्डर का जो प्रिंसिपल है वो क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट हमारा है, हाउ डू दिस प्रॉब्लम अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ कंपनी? द कंपनी वुड नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स टास्क इफेक्टिवली, द कंपनी वुड नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स टास्क एफिशिएंटली, द कंपनी प्रॉफिट वुड रिड्यूस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है, रुचि ए प्रोजेक्ट मैनेजर वाज टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर, शी डिटरमाइंड दैट if she provides credit score time of 90 days she will able to establish relationship which must deliver profit 2 lakh rupees. Due to this fact the business now allow representatives that submit a credit score of up to 40 days. She was not no longer able to secure the job, identify the board of rules
of thumb that is belonging exploited by her. Authority and responsibility, division of works, unity of direction या scalar chain. क्यों खोदी उसने, किस प्रिंसिपल को वायलेट किया, उसने किया अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को. नेक्स्ट बोलो, दीपक फर्म वाज इंटरेस्टेड इन असेंबलिंग ऑटोमोबाइल्स एंड अदर व्हीकल कंपोनेंट. ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैज इट्स ओन वर्क स्पेस. ठीक है बात. एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन चार्ज स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूटिव रिसोर्सेज विच इज एंगेज टू टारगेट efforts or large number of employees. Identify the number of boards rules as the observed by the use of Deepak firms here. Unity of direction, orders, remuneration या division of work. क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस इन्वायरमेंट. नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड. इट इज अ डायनामिक. ठीक है बात भाई. इट्स एरिया एंड कंडीशन इन विच बिजनेस ऑपरेट्स. डिफरेंट फैक्टर्स इन द बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिवली और नेगेटिवली, या ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव. डी इज द राइट आंसर. बिजनेस इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड आउट इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. तो दोनों से इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो उसी से ही क्रिएट होता है. तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोला गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरनल फैक्टर्स इन द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉइज, लेबर यूनियंस, वैल्यू सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव. तो कौन सा इसमें से ऑल ऑफ द अबव आर द इंटरनल फैक्टर्स. नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर इन द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट पॉलिसी, पैंडेमिक, या ऑल ऑफ द अबव. इसमें भी क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स. All of these are the external factor. Which of the following are external factor in the business environment on an organization? Employees, labor unions, value system, none of the above. तो इसमें से कोई भी external factors नहीं है. D is the right answer. नेक्स्ट हमारा देखो, माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स इंक्लूड कस्टमर, सप्लायर्स, इंटरमीडिएट्स, ऑल ऑफ द अबव. तो माइक्रो में ये सारे के सारे आते हैं, कस्टमर्स भी, सप्लायर्स भी, इंटरमीडिएट्स भी. मैक्रो इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, या ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे के सारे किस में है, माइक्रो फैक्टर में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. इसमें से बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन सी फीचर्स नहीं है. बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, बिजनेस इन्वायरमेंट हैज रिलेटिविटी, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल, या ऑल ऑफ द अबव. तो क्या है ये, all of the above is the not feature of business environment. Business environment keeps on changing on regular basis. ठीक है बात भाई. This characteristics of business environment is called dynamic, relatively unpredictable, none of the above. तो ये क्या है, dynamic है. Business environments is different from each organization within the same and different industry. This characteristics of business environment is called dynamic, relatively unpredictable, none of the above. तो क्या है, रिलेटिविटी है. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या बोला है देखो, असर्टेनेशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. क्या बोला है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, लो ब्रांड्स, लॉयल्टी, मार्केट डिविजन्स एंड सब डिविजन्स आर जस्ट फ्यू सिंबल्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है बात भाई. बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग डायनामिक वेयर द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एज ए स्लो पेस. ए आर करेक्ट है, ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है. बोथ ए और आर करेक्ट है. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो क्या है ये, ए इज द करेक्ट. ए क्या है, सही है, बट आर क्या है, गलत है. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्या बोलते हैं,
डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट देखो, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो डायमेंशंस बिजनेस के क्या है, सारे के सारे ये क्या है, डायमेंशंस है बिजनेस के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, कमर्शियल इन्वायरमेंट, बोथ ए एंड सी। तो कौन सा नहीं है इसमें से, कॉमर्शियल इन्वायरमेंट भी नहीं है, और कौन सा नहीं है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है या नहीं है। आंसर इज बोथ ए एंड सी। Change in interest rates, inflation rate, change in disposable income of the people are example of economic environment, social environment, legal environment या political environment। वो क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो कॉमर्शियल इन्वायरमेंट कुछ नहीं होता। सी इज द राइट आंसर है किसका, टू का, थ्री का ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कौन सा कंपोनेंट नहीं है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। तो रेट ऑफ सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई इन इकोनॉमिक, पब्लिक डेट्स, कंजप्शन हैबिट। कौन सा है, कंजप्शन हैबिट कंपोनेंट नहीं है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड्स कस्टम वैल्यूज, ट्रेडिशनल्स, सोशल ट्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है ये, ऑल ऑफ द अबव। Airlines company have internet and world wide web pages where the customer can look flight times, destination fares and book their tickets online. This is the example of which business environment? Political environment, technological environment, social environment या legal environment? तो ये किसका है, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, इसमें से कंपोनेंट नहीं है सोशल इन्वायरमेंट का। पॉपुलेशन शिफ्ट, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, लाइफ एक्सेप्टेंसीज, नन ऑफ द अबव। कौन सा इसमें से आंसर, नन ऑफ द अबव, कोई भी कंपोनेंट नहीं है सोशल इन्वायरमेंट का। द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स हैज बिकम द पॉपुलर अमंग द लार्ज नंबर ऑफ अर्बन dwellers. This statement, this is created demand for product like organic food. This is example of custom values and tradition values, social trends, all of the above। ये क्या है, social trends is the example। नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस किसके आते हैं, प्लानिंग के। अब पहली बात देखो क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, प्लानिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू या ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू, दिस इज द पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, तो ये सब किसके पार्ट्स है, प्लानिंग के। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड गोइंग विद द फ्लो आर सेम और या डिफरेंट। जो प्लानिंग है, प्लानिंग एंड गोइंग विद द फ्लो, जो प्लानिंग है वो गोइंग विद द फ्लो आर सेम या डिफरेंट, अलग अलग या सेम तरीके से। तो हमेशा प्लानिंग है वो अलग अलग तरीके से की जाती है, ये नहीं कि एक बार जो प्लानिंग कर दी वही प्लानिंग कामयाब होगी या सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट देखो, प्लानिंग मीन्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, नन ऑफ द अबव। प्लानिंग एक ब्रिज क्रिएट करती है किस किस के बीच में, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डेपिसीट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज एफर्ट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो क्या है ये, बोथ ए एंड बी। प्लानिंग इज reducing the risk of uncertainty, reduce the overlapping and wasteful activities, promotes innovative ideas, all of the above। तो ये all of the above is the right answer। प्लानिंग है वो फैसिलिटेट्स करती है डिसीजन मेकिंग में, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इसमें से कौन सा फीचर प्लानिंग का है? प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज परवेसिव या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे फीचर्स है किसके? प्लानिंग के। तो डी इज द राइट ऑप्शन। Which of the following is the feature of planning? Planning is continuous, planning is futuristic, planning is mental exercise, all of the above। तो ये भी सारे के सारे क्या है? फीचर्स है किसके? प्लानिंग के। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन बोला गया है मैनेजमेंट का। क्यों? इट डन बिफोर द डूइंग एनीथिंग, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, प्लानिंग हेल्प्स इन सेटिंग अप द बेस ऑफ अदर एक्टिविटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे क्या है? सही बात है। तो आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग इज परवेसिव मींस प्लानिंग इज रिक्वायर्ड समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, ऑल ऑफ द। तो प्लानिंग क्या है? परवेसिव है, तो एवरीवेयर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसर्टेनेशन का और रीजनिंग का। क्या है? प्लानिंग ब्रिज द डिस्टेंस अमंग्स द वेयर इन वी आर टू वेयर इन वी नीड टू। ठीक है भाई। प्लानिंग इंक्लूड सेटिंग द गोल्स, जनरेटिंग एप्रोप्रिएशन सोर्सेज ऑफ द कोर्स टू अचीव दोज गोल्स। ए एंड आर करेक्ट, ए करेक्ट है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ए और आर दोनों सही है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या है? बोथ ए एंड आर क्या है? करेक्ट है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है किसका? ए का। नेक्स्ट हमारा देखो, कहा चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप नहीं है? इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग का कौन सा प्रोसेस नहीं? इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स है, इम्प्लीमेंट द प्लान है, डेवलपिंग प्रीमिसेस है, कंट्रोल है, कंट्रोलिंग है। तो डी कंट्रोलिंग इज द नोट step of planning process. Which of the following is the first step in the planning process? Evaluating alternative course, setting objective, developing premises, implementation the plan। तो पहला स्टेप क्या है प्रोसेस का? तो पहला क्या है? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है द मैनेजर इज रिक्वायर्ड, जो मैनेजर है रिक्वायर्ड है टू मेक सर्टेन assumptions अबाउट द फ्यूचर। विच स्टेप्स of planning process is mentioned in this statement? Evaluating alternative course, setting objectives, developing premises, या implementing the plan। तो क्या है? setting the objective होगा, developing premises होगा, implement the plan होगा, या evaluating the alternative course होगा। तो कौन सा है इसमें से? तो है developing premises। सी इज द राइट आंसर। सी और डी गलत डल गया है, वो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है the positive and negative aspect of each proposal needs to be evaluated in the light of objective to be achieved. What steps of planning process is mentioned in this statement? Evaluating alternative course, identify the alternative course of action, selecting an alternative, या implementing the plan। तो क्या है? Evaluating the alternative courses। After setting the objective, developing premises, what is the next step in planning process? ऑब्जेक्ट भी सेट कर दिया, डेवलपिंग प्रीमिसेस भी कर दिया, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव, या इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स। क्या है? आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? विच स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज कंसर्न विद द पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन? इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, या इंप्लीमेंटिंग द प्लान। तो क्या है ये? इंप्लीमेंटिंग द प्लान। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई pre-mutation and combinations and selecting the permutations and combination and select the best possible course of action. Which steps of planning process is mentioned in this statement? Evaluating alternative courses, identifying the alternative course of action, selecting an alternative, या implementing the plan। कौन सा है? selecting an alternative। नेक्स्ट है हमारा which of the following is the last step in the planning process? Evaluating alternative course, identify the alternative course, follow up the action, implementing the plan।
तो क्या है लास्ट स्टेप? फॉलो अप द एक्शन। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है। नेक्स्ट हमारा गिवन है अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Evaluating alternative course of action, identify the alternative course of action, follow up the action, setting the objective, implementing the plans, developing premises, selecting an alternatives। तो ये क्या है? प्लानिंग की प्रोसेस है। प्लानिंग की प्रोसेस को हमें किस में करना है? सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले हमारा आएगा सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। क्या आएगा हमारा? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट नंबर पे ये हमारा आएगा, फोर्थ नंबर हमारा फर्स्ट आएगा। तो फोर्थ नंबर इसमें फर्स्ट है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब दो ऑप्शन के हमारे पास ऑप्शन बच गए। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद सिलेक्ट अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा? डेवलपिंग प्रीमिसेस। क्या आएगा? डेवलपिंग प्रीमिसेस। तो सिक्स नंबर, तो सिक्स नंबर इसमें, इसमें नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। फोर्थ, फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे आ गया, थर्ड पे आ गया, फोर्थ पे आ गया, फिफ्थ पे, सिक्स पे और सेवंथ पे। ये थे हमारे प्लानिंग के प्रोसेस। What is the next step after selecting the alternative in the planning process? Evaluating alternative course, identify the alternative course of action, selecting an alternative, implement the plan। जब सिलेक्ट ही कर लिया अल्टरनेटिव, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इंप्लीमेंटिंग द प्लान। प्लान्स को इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट हमारा है which are the remaining steps that the organization is likely to follow? Selecting the best alternative, follow up plans, evaluating the alternative course, या all of the above। तो ये क्या है? सारे के सारे क्या होंगे? रिमेनिंग स्टेप्स। नेक्स्ट हमारा है फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिजनेस प्रोफेशन बिगेस्ट एनालिसिस एंड एंटिसिपेटिंग इट्स effects on various sectors and industries. Naman, the managing partner, went to a few conferences to get a better understanding of the problems. He want to use these forecasts and conjectures to help him make future business decisions with less insecurity. Identify the steps followed by the Naman from the planning process in the above case. Identify the various course of action, developing premises, setting objective, follow up the action। तो क्या है ये? डेवलपिंग प्रीमिसेस। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा आता है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्व होता है वो विच ऑफ द रिसोर्स, कौन से रिसोर्सेज में? ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज में? मैन में, आदमी में, मटेरियल में, मनी में, या ऑल ऑफ द अबव। तो सभी में ही ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हमारा सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा है? व्हाट इज द स्पेसिफाइड बिजनेस एंड विच द कंपनी शुड pursue, डिजाइनिंग द रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, setting up the authority and responsibility relationship of the skill person, या both एंड बी एंड सी। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, थर्ड नंबर में, organizing is a process where human efforts are coordinated, resources are assembled properly, both A and B, none of the above. So both A and B is the right answer. Which of the following is the not feature of organizing process? इसमें से ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स कौन सा नहीं है? एवरीथिंग इज सेट अप so that the people could be appointed for respective roles. Work of organization is divided into different departments. It creates proper hierarchy या all of the above. तो क्या होगा आंसर? All of the above. D is the right answer. Clear distinctions between job roles and various people helps in increasing the workload, minimizing the wastage, रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिमाइजिंग द वेस्टेज. नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्टेनेशन एंड रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स अ वर्किंग रिलेशनशिप दैट एस्टैब्लिश ए क्लियर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज who is accountable for what. Specialization develops a result of repeated performance of a given task. Both A and R correct है. R correct explanation है R का. A और R करेक्ट है. R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है R का. A ट्रू है बट R फॉल्स है. A फॉल्स है बट R ट्रू है. तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा A सही है लेकिन R गलत है. नेक्स्ट देखो हमारा, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्पान ऑफ मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव. जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है स्पान ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा. नेक्स्ट हमारा है इन विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑल द डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड. फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. तो किसमें? फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो ऑल डिपार्टमेंट्स है वो रिपोर्ट करता है कोऑर्डिनेटिंग हेड को. नेक्स्ट हमारा है विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन एंड इज सपोर्टेड फंक्शन. तो कौन सा है वो? फंक्शनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ द अबव. कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है बेस्ड है किस पे? प्रोडक्ट लाइन पे एंड इट्स सपोर्टेड फंक्शन. तो कौन सा है वो? तो उसको बोलते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर. कौन सा है? डिविजनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हमारा आता है grouping of job of similar nature under the functions and organizing these major functions as a separate department. Which organization structure is highlighted in this line? Functional structure, divisional structure, both A and B, none of the above. तो ये किस में है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में. What is the advantage of functional structure? It leads to occupational specialization. It makes training of employees easier. It helps in increasing managerial and operational efficiency. या all of these. So all of these is the right answer. Which of the following is the not correct advantage of functional structure? It may leads to problem in coordination. It ensures that different functions gets due attention. It leads to minimal duplication of efforts. या all of these. तो क्या है? It may leads problem in coordination. A is the right answer. Which organization structure is economical? Functional structure, divisional structure, both A and B, and none of the above. तो कौन सा इकोनॉमिकल?
फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी है। विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर comprise a separate business unit of division, functional structure, division structure, both A and B, none of the above। तो कौन सा है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, comprise the separate business unit or divisions। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, which organization structure is suitable when the size of organization is large, diversified activities, operations required a high degree of specialization, फंक्शन स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, बोथ एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो तब उस टाइम कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना चाहिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसकी डिसएडवांटेज क्या है, conflict of interest may arise between departments, it may leads inflexibility, it may leads to problem in coordination, या all of the above। तो ये क्या है, all of the above is the right answer। नेक्स्ट है हमारा, इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है फ्लो करती है कहां से, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो कहां से, टॉप टू बॉटम में। आफ्टर डेलीगेशन द जॉब और टास्क, द टास्क ऑफ सबऑर्डिनेट द मैनेजर, it is not accountable for the result of assigned task, it is accountable for the result of assigned task, subordinate is responsible to the top management, none of the above। तो क्या है, इट इज अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट ऑफ असाइंड टास्क। द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन आर अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, या ऑल ऑफ दीज। एलिमेंट है किसके, डेलीगेशन की। तो डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या है, अथॉरिटी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉलो करती है सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। Delegation helps a manager in extend his area of operation to use his times on high priority activities, both A and B and none of the above। तो ये किस में किया जाता है, ये किया जाता है द एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशंस में भी, टू यूज ऑफ टाइम ऑफ हाई प्रायोरिटी, मतलब बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, as we go higher up in management hierarchy, the scope of authority decrease, no change, increase, या none of these। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, हायर लेवल में जाएंगे मैनेजमेंट की, तो स्कोप अथॉरिटी की वो बढ़ेगी या कोई चेंज नहीं होगा, या डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, या नन ऑफ दी अबव। तो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन में है, इट अराइज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म ड्यूटी असाइंड टू हिम by his superior, which element of delegation is highlighted in this statement, authority, responsibility, accountability, या all of the above। तो क्या होगा इसमें, responsibility is the right answer। which one of the following element of the delegation cannot be delegated at all, authority, responsibility, accountability, या all of these। तो इसमें भी क्या होगा, accountability। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है, डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, इट ऑल्सो साइकोलॉजिकल बेनिफिट, विच इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन एम्प्लॉयमेंट, या बेटर कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट डेलीगेशन, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट डेलीगेशन नहीं है। नेक्स्ट है, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है किसकी, डेलीगेशन की। ये हमारा है
असर्टेनेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन का क्या है, व्हेन ए सुपीरियर असाइन वर्क टू सबऑर्डिनेट, दैट सबऑर्डिनेट इज रेस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर फॉर द सक्सेशन और फेलियर ऑफ द जॉब। रीजन क्यों, मैनेजमेंट कैन डेलीगेट अथॉरिटी बट ही इज सी कैन नॉट डेलीगेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ए और आर दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर की, ए और आर दोनों सही है, आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है आर की। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। तो क्या है, तो इसका मतलब ए और आर दोनों क्या है, सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर की। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्वेश्चन है किसके, मार्केटिंग मैनेजमेंट के। आफ्टर दिस वी विल complete all the questions of remaining topic in this class. After that we will do some important, yeah, most important questions of all the topics continuously. मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच कंसेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग इज डन डैश कीपिंग डन डैश एज फोकस कंज्यूमर सप्लायर्स इन्वेस्टर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है इसमें से, कंज्यूमर इज द राइट आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेली एक क्लास इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की करेंगे, मिक्स क्वेश्चन की, ये नहीं कि आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, अब सारा बिजनेस स्टडी के मिक्स क्वेश्चंस की क्या करेंगे, क्लास करेंगे डेली अब, क्योंकि हमारे मैराथन क्लासेस में हर टॉपिक से एमसीक्यूज हो गए, जिसके कारण हमारा हर टॉपिक रिवाइज भी हो गया। अब सारा मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, द प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड बी ब्रोट इन द मार्केट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग्स, नीड्स वांट्स डिजायर्स एस्पिरेशंस या ऑल ऑफ द अबव। तो किसमें है ये, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोल्टर, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग, चूजिंग टारगेट मार्केट, गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा ये इसमें, बोथ ए एंड बी, चूजिंग द टारगेट मार्केट, गेटिंग द कीपिंग एंड ग्रोइंग customers. Which of the following are the key aspect of marketing management? Focus on customer needs and want, providing customer satisfaction, creating demand of the product or service, all of the above. तो fourth का आंसर क्या होगा, all of the above is the right answer. The success of organization can be achieved through customer satisfaction as it helps keeps the existing customers, restricted addition of new customer base, lose the existing customer and develop the new customer base, and keep the existing customer and facilitate additional new customer base. तो क्या होगा, keep the existing customer and facilitate addition of new customer base. Next question है, what is the difference between marketing and selling? Marketing is the part of selling activity, selling is the part of marketing activity, both marketing and selling are the same या none of the above। तो क्या है ये, selling है वो part है किसका, marketing activity का। नेक्स्ट है, मार्केटिंग एक्टिविटी डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स, कलेक्शन ऑफ डेटर। तो क्या है ये, कलेक्शन ऑफ फ्रॉम द डेटर। सेलिंग एक्टिविटी इज डन दैट द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, नन ऑफ द। सेलिंग एक्टिविटी इज डन ड्यूरिंग the transfer of title of goods. Which of the following strategies are involved in marketing? Analysis of consumer needs, demand, production, pricing, all of the above. तो इसका आंसर क्या होगा, all of the above. Which of the following strategy are involved in selling? Branding, labeling, packaging, none of the above. तो क्या होगा आंसर इसका, none of the above is, कोई भी strategy इसमें involve नहीं होती, किसमें, selling में। Which of the following strategy are involved in selling? Advertisement, sale promotion, personal selling, all of the above. तो आंसर क्या होगा इसका, all of the above. नेक्स्ट हमारा असर्टेन में इस बेस के क्वेश्चन देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग ascertaination and a reason, choose one of the correct alternative given below. Advertisement is less expensive than the other method, advertising method. The whole expense of advertisement is shared among the huge number of people, both A and R correct,
ए सही है आर गलत है, ए सही है आर सही है, लेकिन आर गलत एक्सप्लेनेशन आर का, ए सही है आर सही है, आर गलत एक्सप्लेनेशन सही है, गलत एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, आर गलत एक्सप्लेनेशन है किसका, आर का। तो आंसर इसका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ए और आर तो सही है, लेकिन आर भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, आर का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्टेन एंड रीजंस, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या है 28 का असर्टेन में से, कस्टमर सपोर्ट सर्विस आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एट द जनरेटिंग repeat sales and building brand loyalty for product. Reason है, all the service are aimed to raising the dealer's profit margin, which is the key to current marketing success. ए और आर सही है, ए सही है आर गलत है, ए सही है आर सही है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन है आर का, ए सही है आर सही है, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तो क्या है, ए भी सही है लेकिन आर गलत है। डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, कौन है इसमें से मॉडर्न मार्केटिंग का फादर, एब्राहम मास्लो, लेस्टर, पीटर डकर, फिलिप कोल्टर। तो आंसर क्या होगा, फिलिप कोल्टर। नेक्स्ट हमारा आंसर, ये क्वेश्चन क्या है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस, मार्केटिंग क्या है, प्रोसेस है विच एज द प्रोडक्शन, प्रॉफिट मार्केटिंग, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, या सेलिंग प्रोडक्ट। क्या है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स। द टर्म मार्केटिंग रेफर्स advertising, sales, promotion, publicity, public relation. A new product needs idea, developing concept and improvement. Sales planning, strategy, implementation. A philosophy that sets customers value and satisfaction. तो क्या होगा, ये क्या है, philosophy है that sets customer value and satisfaction. In history of marketing, when did the production period end? हिस्ट्री किसकी, मार्केटिंग हिस्ट्री में प्रोडक्शन पीरियड कब खत्म हुआ था, इन लेट ऑफ 18 सेंचुरीज, इन अर्ली 19 सेंचुरीज, इन 1920 सेंचुरीज, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कब हुआ था ये, इन 1920 सेंचुरीज। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग गिवन बाय फिलिप कोल्टर इज, marketing is the process by which company create the value of customers and build a strong customer relationship in order to capture the value from the customer in return. Marketing is the social process by which individual and the groups obtain what they needs what through creating offers, freely exchange the products and service value with others. Marketing is the activity sets of institution process of creating, communicating, delivering, exchanging, offering that have value of customers, clients, partners, society at large scale, या none of the above. तो इसका आंसर आप लोग बताओगे 32 का कि इसमें से सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है, फ्लिप की। नेक्स्ट है हमारा, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट डैश प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग ऑफ ऑफरिंग द वैल्यू, हैविंग वैल्यू ऑफ कस्टमर, क्लाइंट्स, पार्टनर्स, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, एंटरप्राइजेस। तो क्या होगा इसका आंसर, इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है, द की टर्म इन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, एक्टिविटी, सेल्स, प्रोडक्ट्स, वैल्यूज। क्या है, वैल्यूज। 35 में क्या बोला गया, द मोस्ट फॉर्मल एंड बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड सेट ऑफ ए प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन and delivering value to the customers and that benefit the organization, improving the quality of life for consumers by selling them a product service. Marketing is all about meeting needs, profitability, that is identifying fulfillment consumers needs. Marketing is an organizational function, includes 4 P's: product, place, price and promotion. इसका आंसर क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन सेट्स ऑफ प्रोसेस क्रिएटिंग, कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग वैल्यूज ऑफ द कस्टमर्स
एंड द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, बेस्ट डेफिनेशन है किसकी, मार्केटिंग में। नेक्स्ट हमारा, मार्केटिंग इज द constant tension between formulating the sides of marketing and the management side, an art, a science, both art and science and selling। तो क्या है ये, both art and science। Today marketing must understood a new sense that can be characterized as get there first with the most management of youth demand, satisfying customer needs, telling and selling। तो क्या है, satisfying customers needs। मार्केटिंग मिक्स ऑफ प्रोडक्ट कंसिस्ट 4 पीस, 10 पीस, 8 पीस, 5 पीस। तो कितने हैं इसमें, 4 पीस। मार्केटिंग मिक्स इज सजेस्टेड बाय द फिलिप कोल्थर, नेल बोर्डन, पीटर डकर, नेल्स एमस्टोन। तो किसने दी थी, फिलिप्स कोल्थर ने। These are the key element of promotion mix: advertising and sales promotion, publicity, relations, direct marketing and personal selling, या all of the above। तो क्या होगा इसका आंसर, all of the above। ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो गया। डैश इज द नोट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, पर्पज, प्लेस, प्राइस। क्या नहीं है 42 में, तो क्या चीज नहीं है, पर्पज। द टर्म मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब ए कंपोजिट एनालिसिस ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स inside and outside the firm, a series of business decisions that aids in selling the product, the relationship between firm's marketing strength and its business weakness, a blending strategic elements to satisfy specific target manage markets। तो क्या है, ये ब्लेंडिंग क्या है, एक ब्लेंडिंग स्ट्रेटजी है, एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक टारगेट मार्केट्स में। Which of the following marketing mix activities is most closely associated with newsletter, catalogs, and innovations to organization sponsored events, pricing, promotion, distribution, product। तो क्या है, promotion is the right answer। Which of the following sets represent 4 C's of marketing mix? Customer solutions, cost, convenience, communication। customers, cost, convenience, comfort। convenience, communication, coverage, cost। cost, coverage, communication, consistency। तो क्या है ये, कस्टमर सॉल्यूशन है, कोस्ट है, कोस्ट है, कन्वीनियंस कन्वीनियंस है, और कम्युनिकेशन। ए इज द राइट ऑप्शन। द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वाज डेवलप्ड बाय, जो कंसेप्ट है मार्केटिंग मिक्स का वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, फिलिप कोल्थर के द्वारा, रोसर्स के द्वारा, क्रिस्टन्स के द्वारा, नेल एच बोर्डन के द्वारा। तो नेल एच बोर्डन के द्वारा क्या किया गया है, कंसेप्ट किया गया है, मार्केटिंग मिक्स वाज डेवलप्ड। एक सेकंड, वो क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड आई थिंक एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मार्केटिंग मिक्स का। तो इसका फ्लिप कोल्टर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, नील बोर्डन इज द राइट आंसर। 39 का क्या आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। द टर्म मार्केटिंग मिक्स रेफर्स एनालिसिस ऑफ माइक्रो environment of the organization, a mixture of various decisions to sell more product at any cost, a customer relationship for long term profit and gains, a combination of strategy elements to satisfy the market needs। तो क्या होगा इसका 47 का आंसर, जो मार्केटिंग मिक्स है वो क्या चीज रेफर करती है। तो इसका आंसर बताओगे आप, सिंपल सा आंसर है इसका, कमेंट में आंसर करके बताओगे। नेक्स्ट है हमारा, रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी अगेंस्ट द मनी सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस, सेल्स, माइफिया। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्स इज द राइट आंसर। सेल्स हैज द डैश फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, ओनली लूज loss generating, only revenue generating, both loss as well as revenue generating, neither loss neither nor revenue generating। तो क्या है, ये एक ओनली रिवेन्यू जनरेटिंग है। डैश इज द सर्विस, डैश प्रोवाइडर गुड्स और सर्विस, सप्लायर्स, बायर, सेलर्स, कस्टमर्स। सीरियल नंबर थोड़े चेंज हो चुके हैं, मतलब कि पीडीएफ में जब सेटिंग की थी तब उसके हिसाब से आप मत देखना कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। तो क्या है, सेलर। डैश इज द प्रोसेस मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल एट द एंड ऑफ बिजनेस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, बार्टर।
डैश इज द प्रोसेस मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल टू द एंड ऑफ कंज्यूमर और द बिजनेस। तो क्या होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन। इन द सेल्स मैनेजमेंट ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइजेज रिसर्च प्लानिंग, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्रोसेस, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइजेज रीसेल प्लानिंग। तो क्या है एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, सॉरी एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, रिसर्च है, सी इज द राइट आंसर। Even prior to introduction of money, people used to exchange goods in order to fulfill needs, which one is known as charter system, marketing mafia, barter system, bargain system। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। जब पैसे ना दे करके बदले में एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। 34 में क्या बोला है, डैश रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सनल सेलिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपनी मार्केटिंग प्रोग्राम, सेल्स मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, प्रमोशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। रोल रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग कंपोनेंट्स ऑफ एक कंपनी मार्केटिंग प्रोग्राम, किसके अंतर्गत आता है, सेल्स मैनेजमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रमोशन में या मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो किसमें आता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है इन सेल्स मैनेजमेंट SFA स्टैंड्स फॉर सेल्स फोर्स एक्टिवेशन, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, सेल्स फैक्टर ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स अचीवमेंट। किसमें आता है, तो क्या है ये, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या सही स्टेटमेंट हमें क्या करनी है, चूज करनी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ border concept and sales management is the part of marketing management. Sales management is a border concept and marketing management is the part of marketing management. Marketing management and sales management both are equivalent. There is no connection between the sales management and marketing management. तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो बॉर्डर कंसेप्ट है, सेल्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट मेजरली फोकस ऑन बाइंग एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेगोशिएटिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट मेजरली फोकस किस पे करता है, तो इसका आंसर आप बताओगे 37 का। 38th क्वेश्चन क्या बोला है, द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस टू वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल्स इज नोन एज सेल्स प्लानिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ओरल सेलिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन simple and less technical product, complex non-technical product, complex and highly technical product, simple and highly technical product। तो किसमें किया जाता है ये, कॉम्प्लेक्स एंड हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट में। पर्सनल सेलिंग इज वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है द अल्टीमेट objective of personal selling is to increase the sales volume, increase the sales revenue, increase the number of distribution channel to gain corporate clients या all of the above। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है किसके, पर्सनल सेलिंग के। नेक्स्ट हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रिज द गैप्स बिटवीन द मार्केट एंड द ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म्स, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द फर्म, मार्केटिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो किसमें, प्रोडक्ट कैपेसिटी ऑफ द फर्म में। नेक्स्ट है हमारा 43। 43 में क्या बोला है, दैट इज द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टूगेदर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स, सेल्स फोर्स, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स टीम, मार्केट डिपार्टमेंट। तो क्या है वो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। द डैश मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन इज
लाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल सेल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या होगा इसका? लाइन एंड सेल स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, या लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, या बोथ ए एंड बी। क्या होगा? लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 45। 45 में बोला है डैश इज द ज्योग्राफिकल एरिया ए सेल्स पर्सन इज असाइंड, वर्टिकल इंटीग्रेशन, टेरिटरी, मार्केट प्लेस या क्वार्टर। तो टेरिटरी। अगला है मोस्ट प्रोड्यूसर यूज टू ब्रिंग देयर प्रोडक्ट टू मार्केट और एंड यूजर, ब्रोकर, रिटेलर, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटरमीडिएट। Dash is the distribution system in which ultimate the buyer acquires the title directly from the manufacturer of the product. Direct distribution, indirect distribution, exclusive distribution, intensive distribution. तो वो क्या है हमारे? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। डैश इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स टेरिटरी प्रोटेक्शन फॉर ऑथोराइज्ड डीलर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो क्या है? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा डैश डिस्ट्रीब्यूशन that use middleman, wholesaler and retailer to reach ultimately buyer, direct distribution, indirect, exclusive, intensive। तो वो क्या है हमारा? इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। इन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट वीएमएस स्टैंड फॉर वर्टिकल मैनेजमेंट मार्केटिंग सिस्टम, वर्टिकल मार्केटिंग स्ट्रक्चर, वर्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम, वोकल मार्केटिंग सिस्टम। तो क्या है? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इज द राइट ऑप्शन। 52 में क्या बोला है? इन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एचएमएस का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग स्ट्रक्चर, हायर मार्केटिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, हाइपर मार्केटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या है? हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी दैट स्ट्राइव टू हैव द फर्म रिप्रेजेंट्स इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटलेट, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन या इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो किस में आते हैं? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट हमारा Dash is the distribution that involve territorial protection for the authorized dealer, direct distribution, indirect distribution, exclusive distribution या intensive distribution। तो ये किस में आता है? exclusive distribution। Dash says the customers or consumers, wholesaler, retailer, broker, drop seller। तो वो कौन होते हैं हमारे? retailers। नेक्स्ट हमारा even prior to introduction of money, people used to exchange the goods in order to fulfill the needs, which of the known as charter system, marketing mafia, barter system, bargain system। तो वो क्या था हमारा? barter system। dash means actual transfer of position, virtual distribution, exclusive distribution, direct distribution या physical distribution। वो क्या है हमारा? physical distribution। Avon, Amway, two-way use, direct marketing channel, indirect distribution, exclusive distribution या intensive marketing channel। तो वो क्या करते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ मार्केटिंग चैनल सिस्टम परफॉर्म डैश फंक्शन, प्रोडक्शन, सेंसिंग, नेगोशिएशन, बार्टरिंग। तो वो क्या करते हैं? नेगोशिएशन। डैश है हमारा 60 मेकिंग चैनल दैट हैज नो इंटरमीडिएट लेवल इज नोन एज एक्सक्लूसिव मार्केटिंग चैनल, पर्सनल मार्केटिंग चैनल, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। तो वो हमारे क्या है? मार्केटिंग चैनल जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आती। तो वो क्या है हमारे? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। डैश इज डायरेक्ट कनेक्टेड टू द कस्टमर और कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। तो कौन होते हैं? रिटेलर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किससे? कस्टमर से। डैश इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग एंड सर्विस टू द दोज बाइंग एंड रीसेल ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो किसमें आएंगे वो? होलसेलिंग में। नेक्स्ट है 63 में डू नॉट कैरी इन्वेंट्री एंड हैंडल द प्रोडक्ट, कैश एंड कैरी होलसेलर, होलसेल मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर या ड्रॉप शिपर। तो किस में आएंगे वो? डू नॉट कैरी इन्वेंट्री एंड हैंडल द प्रोडक्ट, वो क्या है? ड्रॉप शिपर। डैश ब्रिंग्स
buyers and seller together and assist in negotiation, affiliate, brokers, agent, dropshipper, वो कौन होते हैं? brokers. These are the questions related to marketing management. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.